बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो धनिए के ऊपर है कि धनिए का पौधा जो है आप अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। आपको सारी टिप्स दी जाएंगी, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ जो आम लोग घर में धनिया उगाते हैं उसी तरीके से मैं उगा रहा हूँ। इसमें प्रोफेशनल तरीका अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, जो आम बंदा उगा सके वही तरीका जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो धनिया लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि धनिया के जो है बीज को हमने इसी तरह मसल देना अच्छी तरह, जो कि सीड्स हैं उसमें से निकल आएँ। तो अगर आप इसी तरह डायरेक्ट लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी लेट आपको मिलेगा। तो आपने जो है इस तरह हाथों से जो है मसल के अच्छी तरह जो है सीड्स को जो है तोड़ना है, और उसके बाद जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया में लगाने, थोड़े से बिल्कुल हल्के से नहीं लगाने, क्योंकि इसमें जो सारे सीड्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते। तो इसके लिए होता क्या कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है सीड लगाने हैं, जितने आप ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कंजूसी आपने नहीं करनी, और जो सॉइल होगी पहले उसमें आपने पानी डाल देना है। तो धनिया के सीड जो है हमने मिट्टी के ऊपर लगा दिए। तो धनिया लगाने से पहले ही जो है आपने मिट्टी को जो अच्छी तरह गीली करके रखना। अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं होगी तो बाद में जो पानी का फिर मसला होता है, तो हम देते हैं तो फिर जो धनिया हमारा उगा होता है वो साथ ही गिरना शुरू हो जाता है। तो सीड आपने अच्छी तरह लगाने। एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया, क्यारी जो बनाई उसमें मैंने जो है ये सबसे पहले धनिया लगाया, बाकी भी 10 से 12 सब्जियां लगाई हैं। तो उसकी वीडियो जो आपको 1 बाय 1 करके आपको मिलती रहेंगी। तो दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीड जो है हमने किस तरह लगाया और कौन सा एरिया जो हमने कितना सेलेक्ट किया। ठीक है, इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया है, तो ये पूरी सर्दियाँ जो हमें धनिया फ्री में मिलता रहेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से जो हार्वेस्ट करते रहेंगे और घर में जो है इस्तेमाल करते रहेंगे। दोस्तों, कोई भी हम सीड लगाएं तो सबसे ऊपर उसके जो हमने क्या डालना था, मिट्टी डालनी थी, कोकोपीट या मॉसपीट डालनी थी। मिट्टी हम डालते हैं वो थोड़ी सी जो है मोटी होती है, उसका वजन होता है। जब सीड बिल्कुल वीक होता है वो अपना सर उठाता है, तो मिट्टी की वजह से वो सर जो है अपना उठा नहीं पा रहा होता, तो उस वजह से जो है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि हम कोकोपीट या मॉसपीट इस्तेमाल करें। लेकिन जो है मैं एक आम बंदे की तरह आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती, तो हम सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल हल्की सी लेयर हमने डालनी, बस सीड जो है हमारे छुप जाए। ज़्यादा वज़न हमने इसके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा हम मिट्टी डाल देते हैं तो फिर सीड जो होता है वो ग्रो नहीं होगा। मिट्टी की लेयर हमने बस इतनी सी डालनी कि हमारे सीड्स जो हैं छुप जाए, शावर करें तो भी वो नज़र ना आए। ठीक है, ज़्यादा जो है आपने मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी, उसका वज़न होता है तो सीड जो है फिर ग्रो नहीं हो सकेगा। वो थोड़ा सा सर उठाएगा तो फिर जो है वो वहीं पर डेड हो जाएगा। तो मिट्टी हमने बिल्कुल जो है उतनी ही डालनी जितनी मैंने आपको बताई। उसके बाद शावर के ज़रिए जो है हमने पानी देना है, दूसरे तरीके से हम इसे पानी नहीं दे सकते। और इस दफ़ा जो आपने बहुत अच्छा और ज़्यादा पानी देना है, क्योंकि इसके बाद जो है पानी हम इसके ऊपर नहीं दे सकते। अगर धनिया उगना शुरू हो गया, जैसे 1 आधे इंच का हो गया या सीड ग्रो हो गया, उसके बाद हम अगर इस तरह पानी देते हैं तो वहीं पर जो धनिया हमारा जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो जिस एरिया में हमने धनिया लगाया उसके आगे हमने बॉर्डर की तरह लाइन लगा दी, ताकि दूसरी जगह जो है हम दूसरी सब्ज़ी लगा सकें। तो तकरीबन 15 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारा धनिया जो है ग्रो हो चुका है, सभी सीड्स ग्रो हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है मैंने इसे पानी नहीं दिया, क्योंकि सॉइल जो थी वो गीली थी। तो जब इसकी सॉइल गीली हो तो आपने पानी नहीं देना। तो साथ जो है हमारे पालक भी ग्रो हो रही है, उसकी अलग वीडियो आपको मिलेगी। जैसे सॉइल हमारी ड्राई होगी तो हमने पानी किस तरह देना। शावर के ज़रिए अगर हम पानी देते हैं तो हमारा धनिया जो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो डेड हो जाएगा। तो शावर का इस्तेमाल फिर हम इतना धनिया हो जाए तो नहीं कर सकते। धनिया जब हमारा ग्रो हो चुका होता है, इतना हो जाता है, तो हमने पानी फिर इसे किस तरह देना होता है। जैसे सॉइल ड्राई होगी तो हमने इस तरह की बोतल लेनी है 1.5 लीटर की, उसके ऊपर जो इस तरह सुराख करना है कील के ज़रिए, तो फिर जो है हम उसे पानी दे सकते हैं। शावर वगैरह के ज़रिए देंगे तो फिर हमारा धनिया जो है नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो धनिया के पौधे को हमें पानी देने के लिए इस तरह बोतल के आगे जो मैंने बताया इस तरह सुराख करना, और साइडों से जो है हमने इसे पानी देना। तो हो सके थोड़ा सा जो आपने साइडें छोड़ देनी, जहाँ पे आपने धनिया नहीं लगाना, तो वहीं से हम जो है अपने धनिया को पानी देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। छोटी सी टिप्स हैं, तो इससे आप धनिया इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं आता। पानी आपने हमेशा इसी तरह देना है। तो अगर आप धनिया को चाह रहे हैं कि तेज़ी से बढ़े, अगर आपका धनिया ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसके लिए करना क्या होता है कि ये पुराना काऊ डंग है वो आपके पास होना चाहिए। तो उसको करना क्या, आपने 1.5 लीटर बॉटल जितना भी पानी आपने उन्हें देना है पौधों को, तो उसमें जो इतना सा आपने पुराना गोबर डाल देना है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में ही आता है। केमिकल खाद जो हम सब्जियों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो छोटी मोटी सब्जियां होती बाकी पे जो है हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। उसके बगैर भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो है बेहतरीन रिजल्ट केमिकल खादों से आता है। तो इस तरह हिलाना है। तो ये वाला पानी हमने फिर देना है अपने पौधों को। तो वही जो है काऊ डंग वाला पानी भी हमने इसी तरह देना है। इससे होता क्या है कि धनिया जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। मेरा धनिया बिल्कुल सही जा रहा था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपका धनिया जो है बिल्कुल स्लो उग रहा है तो फिर जो है आप इस तरीके से जो है पानी दें। गोबर वाला पानी बनाए, शावर की ज़रूरत नहीं होती। शावर करते हैं तो धनिया हमारा नीचे गिर जाता है। जहाँ भी गैप आपको नज़र आए थोड़ा सा आप पानी वहाँ से भी दे सकते हैं। तो इतना इजी होता है धनिया उगाना, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मैंने जो आम बंदों की तरह आपको सिखाया, जो कि आम। तो जब भी आप कोई भी सब्ज़ी का पौधा उगाते हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि इस तरह की कोई भी जड़ी बूटी होगी वो आपने निकाल देनी है, नहीं तो ये जो होती है उसके खुराक और रोशनी में जो है हिस्सेदार बनी होती है, तो ये बहुत जो है उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं।
तो इससे भी जो है हमारे पौधे वीक रह जाते हैं। तो कोई भी जड़ी बूटी होगी इस तरह की, आपने जो है उसे निकाल देना है। देखने में तो आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी टिप है। इसमें जो है काफ़ी आपके पौधे की ग्रोथ में जो है मसले हो रहे होते हैं, वो इसी जड़ी बूटियों की वजह से हो रहे, तो ये कोई ग्रो नहीं होने देनी। तो धनिया जो है आप इसी तरीके से जो है इजीली उगा सकते हैं। तो ये देख लें, अभी हमारा धनिया जो है पूरी सर्दी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें से ऊपर से काटेंगे और इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो धनिया उगाना देख लें कितना ईजी है। सब्जियां तो बहुत ईजी होती है उगाना, जो फलदार पौधे होते हैं वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन सब्जियां देख लें कोई भी खाद हमने इस्तेमाल नहीं की और बेहतरीन धनिया जो हमारा ग्रो हो गया। तो इसके लिए जो है सर्दियों को उगाने के लिए हमें जो है पौधे सारे पॉली हाउस में रखने होंगे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉली हाउस जो है हमारा कैसा। सर्दियों को आपने जब भी कोई सब्ज़ी लगानी है तो इस तरह पॉली हाउस बना के उसके अंदर लगानी है। उससे होता क्या है कि तेज़ सर्दी में जो पौधे हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं, उससे बचते हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है शॉपर के अंदर, तो हमें जो है शॉपर लगाना है, फिर ही हमें जो है सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगानी होती। नहीं तो तेज़ सर्दी में हमारी सब्ज़ियाँ डेड हो जाएंगी, बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। पॉली हाउस देख लें, मैंने आपको दिखा दिया। किसी भी तरह आप बना सकते हैं, यानी जहाँ भी आपका पौधा हो उसके चारों तरफ शॉपर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।